मोक्ष प्राप्ति का ये सुलभ साधन बताया जाता है और कहा जाता है कि आपके पुण्यों को यदि बढ़ाना है, पापों को क्षीण करना है, तो इस व्रत को रखा जरूर जाए। आपने देखा होगा जी कि आज के दिन प्रयागराज से सभी संत काशी विश्वनाथ में भगवान जी देखिए, 2 सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर भी हमने दिखाई, जिसमें आपने देखा कि नागा साधु किस तरीके से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। जी तपोभूमि जी, नागा साधु जो वहां दर्शन करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, उसका महत्व यह है कि जब तक वो कुंभ से शिवरात्रि के दिन वहां भगवान शिव पे जल नहीं अर्पण करते हैं और मसान होली नहीं खेलते हैं, तब तक उनका कुंभ पूर्ण नहीं होता है। सबसे बड़ी महत्वता तो इस चीज की है भगवान शिवरात्रि के दिन। और महाराज जी ने जैसा बताया कि वो अपने आप को बाराती मानते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक तो नागा बनने से पहले वो अपना पिंड दान कर देते हैं, उसके पश्चात जब वो इस बारात में जाते हैं तो उनके पूरे शरीर में भस्म लगा होता है, भस्म की होली खेल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे दुल्हे वैसे बाराती, भगवान शिव का जो श्रृंगार था वही सभी नागाओं का श्रृंगार रहता है, वही भूतों का श्रृंगार रहता है, सभी का उसी प्रकार से श्रृंगार करके जाते हैं और महादेव का दर्शन करने से मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और हमारे जो भी पाप कर्म है, जो भी हमारे अनजाने में हो जाते हैं, चाहे जानबूझकर हुए हो, चाहे गलती से हुए हो, किसी प्रकार से हुए हो, पापों का नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं और महादेव की कृपा से हमारे ऊपर बहुत ही अनंत कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, देखिए आज के दिन महादेव को दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इन 5 चीजों से महादेव का स्नान, पंचामृत, ये पांचों जो चीज मैंने बताए ये पंच अमृत है। अगर महादेव को इससे हम अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का दरिद्र हो, किसी प्रकार का दुख हो, उसका नष्ट हो जाता है और महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, देखिए संतोष का एक बार फिर से कर लेते हैं, गरीबनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। संतोष, इस वक्त नजारे क्या कुछ, आज का दिन बहुत खास है और श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है शिवालयों में। संतोष, संतोष अनम्यूट कीजिए अपनी आवाज, यदि सुन पा रहे हैं मुझे तो आप। चलिए वापस कोशिश करूंगी मैं आपके पास आने की। उपमन्यु जी महाराज, भस्म का बहुत महत्व है। कहा जाता है भोले बाबा को स्नान जब कराया गया या उनका श्रृंगार जब किया गया, कोई जेवर नहीं, बस रुद्राक्ष थे और भस्म थी, और यही महत्व होता है भस्म का। आपसे उस महत्व को जरूर जानना चाहूंगी मैं। देखिए जी, भोले बाबा के स्थान की कहाँ पे है? जहां -40 डिग्री है जी। कैलाश में रहने वाला आदमी जी, कैलाश में रहने वाला आदमी और कैसे नग्न रहता है, उसका केवल एक ही चीज दिखाया गया कि वो जो पहनते थे वस्त्र कह लीजिए, आभूषण कह लीजिए, कुछ भी कहिए, वो भस्म को ही अपने ऊपर जो है डाल के और वो रहते थे। तो भस्म का कोई ये नहीं है कि भस्म को आप राख कह सकते हैं। वो भस्म ऐसी अलौकिक चीजें है, ये भस्म जो है कि इसमें सब कुछ है। आप इस भस्म से सब कुछ पा सकते हैं, 5 तत्व, क्योंकि 5 तत्व विलीन हो जाते हैं उस भस्म में। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है वो जब भस्म हो जाता है तो वो भस्म का रूप ले लेता है। तो वो भस्म जो है वो उसमें 5 चीजें समाहित होती हैं और वो 5 चीजें समाहित होने के कारण से शंकर भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये भस्म ही हमारा आभूषण कह लीजिए, वस्त्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, कि हम भस्म के ही लपेट के अपने जीवन में रहेंगे। सबसे बड़ी बात। और वही नागा साधु करते हैं कि उनका कुंभ ही पूर्ण तभी होता है कि कुंभ के जब 5 स्नान, अमृत स्नान करने के बाद वो जाते हैं मणिकर्णिका घाट के जो भस्म होती है वहां पे, वो भस्म लगाते हैं और भस्म लगाने के बाद जब विश्वनाथ बाबा के दर्शन करते हैं तब उनका कुंभ पूर्ण होता है। इसके पहले कुंभ पूर्ण नहीं होता। और आज
का जो शुभ दिन जो है त्रयोदशी, वो जो आज का दिन है वो विवाह का भी है। तो वो अपने को ये कहते हैं कि हम तो गण हैं जी, शिव भगवान के गण हैं, तो हम उनके बराती हैं। हाँ। तो वो अपने को और आज देखिए हम भी तो बराती ही हैं, जब हम जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। हाँ। तो हम बराती ही हो गए हम भी एक तरह से। लेकिन हाँ। हम लोग गृहस्थ हैं। हाँ। तो गृहस्थों के अपने अलग अच्छा, नियम होते हैं। हम यही पूछना चाह रहे हैं पाताल बाबा से भी। गृहस्थों के अपने अलग नियम देखो होते देख, हैं। पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है, पंचामृत का महत्व होता है। आम लोगों को ये पता नहीं होता कि किस तरीके से पूजा की जाए, वो किस तरीका हो। दीपिका जी मेरी बात नहीं पूरी हुई, जी। अभी करते हैं कि वो बराती हैं। हाँ। और हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। हाँ। हम लोग उनको मानने वाले हैं, उनके ऊपर चढ़ाने वाले हैं, अपने को उनका न्यौछावर स्वागत करने वाले हैं। हाँ, उनकी पूजा करने वाले हैं, उनकी आराधना करने वाले हैं। हम बराती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ हैं, अभी हमारा जीवन बाकी है। हाँ। और उन्होंने तो अपना पिंडदान कर लिया, अब वो तो जो गण हो गए उसके। हाँ। जी। तो इसलिए जो है हमें उनमें अंतर है। हाँ। हाँ, अब आप बताइए जी, पाताल बाबा जी, आप बताइए। हाँ, नहीं हम यही जानना चाहती हूँ कि नहीं है ये बात। नहीं, सही तो बिल्कुल ही होगी, आपने कही है। नहीं, पाताल बाबा जी बताएं। हाँ। देखिए दीपिका जी, हाँ। आपको न्यूज इंडिया के माध्यम से इसमें रामायण का वर्णन है जी। कि जब कुंभ स्नान होता जी। है तो सभी नागा या सभी साधु लोग अपने को बाराती समझ करके काशी जाते हैं। काशी क्यों जाते हैं? हाँ। इसमें देखिए रामायण में कहा है। देखिए तस्वीर दिखा दूं जरा पाताल बाबा, तस्वीरें आपके बिल्कुल बगल में। जी जी, बिल्कुल पुष्प वर्षा। हाँ। काशीशम कलिमल औषधम सेवनम मसनम। काशी जो है कली के मल को सोखने वाला है। काशीशम कलिमल औषधम मसनम कल्याण कर सुपम, कई कल्प तक कल्याण करने वाला है। नौमिंगम गिरिजाम पति गुण निधि कंधर्प हम शंकरम। इसीलिए हम शंकर को वहां पर सभी नागा सन्यासी लोग मसान होली खेल करके। देखिए नागा साधु तो जाहिर सी बात है अपना खुद का पिंडदान कर चुके हैं, और ये कहा जाए कि अब तो वो भक्ति भाव में रमे हैं। हाँ, हम ये भी जानना चाहेंगे पाताल बाबा कि जो लोग जाते हैं, अपना जल लेके जाते हैं, अर्पित करने जाते हैं, किस तरीके से वो पंचामृत तैयार कर सकते हैं? क्योंकि एक आस्था है, एक विश्वास है कि हम आज मंदिर पहुंचेंगे तो हमारे तमाम जो पाप है वो नष्ट होंगे और पुण्य का लाभ होगा। कैसे गृहस्थ भी लाभ उठा पाते हैं, ये बताइए। इसमें रामायण से मैं तुलना करता हूं जी। ओम अश्याम के च विभाति बुधर सुता देवा पगा मस्तके भाले ब्याल गले विदुर गले च गरलम ऐसो रसीलो ब्यालराट सोयम विभूति विभूषण सुरबरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव शशिनिभा शिव शंकरम पातुमां। शिव शंकर जो है सबको तारने वाले हैं, महादेव है। और यही नहीं, भवानी शंकरो बंदो। आज भवानी और शंकर का वंदना करना चाहिए। भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणे अभ्यम बिना पश्यंती सिरा स्वांतता समेश्वरम। अभ्यास के बिना संत भी उसकी दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए उस श्रद्धा भक्ति में आदमी कोई पंचामृत भी लेके जाता है, कोई दूध भी लेके जाता है। जैसे तपोमूर्ति जी अभी बोले हैं कि पंचामृत चढ़ाने का एक अलग खास महत्व है आज शिवरात्रि के दिन। तो जो भी श्रद्धा भक्ति से शंकर भगवान को अर्पण करता है, फूल माला जो भी है, ये आपको बेल का पत्ती और एक के ये दातन जो औरतें करती है अक्षय तृतीया के दिन जो वो चढ़ाते हैं, वो धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। हमारे कहने का मतलब कि चिता भस्मले जटाधारी कंठे भुजंग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजती जगदीश कै पदपि भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फल विदम। ये भवानी की कृपा है कि 100 से शिव हो गए और महादेव हो गए। और इसीलिए उस महादेव को आज शिवरात्रि मन रही है
कि शिव सती खेले भाग। आज दोनों होली खेल रहे हैं। नाचत बाघ बजावत डमरू, बाघ जो है नृत्य कर रहा है और ये गर्ल लोग डमरू बजा रहे हैं और उसमें हम लोग सभी आदमी आनंद भूषित हो रहे हैं। और ये देखिए महाकुंभ जो है एक संत द्वारा ये उत्तर प्रदेश का जो